हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 19 जो कि है टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये जो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ ये कवर होता है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ में। मीन्स अभी मैं आपको जो अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं कुछ वो सिखाने वाला हूँ और उसमें आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है ट्रांजैक्शंस। इन ऑर्डर टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इट इज़ नेसेसरी टू नो द मीनिंग ऑफ सर्टन बेसिक टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग। तो हम क्या सीखने वाले हैं, कुछ बेसिक टर्म्स सीखने वाले हैं अकाउंटिंग के जो बार बार हमको यूज़ होने वाला है अकाउंट्स में। उसमें फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो है ट्रांजैक्शन, वो आज मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। उसके अंदर सब पार्ट है एंट्री और नरेशन। सेकेंड पार्ट आता है हमारा गुड्स। थर्ड पार्ट है हमारा कैपिटल एंड ड्राइंग। फोर्थ पार्ट है हमारा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स मतलब क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेस का मतलब होता है क्रेडिटर्स। एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। तो आज हम खाली फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है ट्रांजैक्शन, आज हम उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन और पार्टीज फॉर मनी और मनी वर्थ इज नोन एज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कैन बी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन और नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, बुक कीपिंग का मतलब होता है टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन का मीनिंग यहाँ पे क्या दिया है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज। मीन्स दो पर्सन है यहाँ पे, टू या मोर देन टू भी हो सकते हैं, उनके बीच में क्या हो रहा है, आपका एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, और उसके बदले में आप क्या पे कर रहे हो, मनी और मनी वर्थ इज नोन एज ट्रांजैक्शन। मनी मतलब तो आपको सबको पता ही है, मनी वैल्यू रुपीज़ या फिर आप चेक बोल सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं वो एक्सचेंज। और मनी वर्थ का मतलब जैसे आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी आप बोल सकते हो। क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी अगर हम करते हैं तो उसे भी हम क्या मानते हैं, ट्रांजैक्शन ही मानते हैं। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब आपको पता है उधारी पे खरीदना या बेचना। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मॉनिटरी ट्रांजैक्शन जो है, जो भी ट्रांजैक्शन है, अभी ट्रांजैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, फर्स्ट हमारा है मॉनिटरी ट्रांजैक्शन और दूसरा हमारा है नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। अब मॉनिटरी ट्रांजैक्शन जो है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, परचेज ऑफ गुड्स ₹10,000 फॉर कैश। मीन्स ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें आप इमीडिएटली क्या कर रहे हो, कैश के एक्सचेंज कर रहे हो, या तो आपके पास कैश आ रहा है या तो आपके पास कैश जा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, कैश ट्रांजैक्शन। दूसरा होता है हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। मीन्स यहाँ पे आप गुड्स तो परचेज कर रहे हो या फिर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो बट वो क्रेडिट पे है, मीन्स उधारी पे है, मतलब खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो कुछ भी बट वो उधारी पे कर रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बार्टर ट्रांजैक्शन। बार्टर सिस्टम तो आपको पता ही होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा बार्टर ट्रांजैक्शन क्या होता है। वहाँ पे एग्जांपल है टी इज एक्सचेंज फॉर सॉल्ट। तो बार्टर ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है एक्सचेंज ऑफ वन गुड्स फॉर अनदर। मीन्स गुड्स के बदले में अगर आप कोई गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो तो उसे हम बोलते हैं बार्टर ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे मनी जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है उसको मैं आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। The transaction which involve an exchange of money or money worth directly or indirectly is called monetary transaction. Only monetary transaction are recorded in the books of account. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि only monetary जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसे ही बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। Monetary transaction can be divided into two parts. First है हमारा कैश ट्रांजेक्शन, a business transaction in which cash is paid or रिसीव्ड इमीडिएटली। मीन्स आपके पास पैसा आ रहा है या तो पैसा जा रहा है तुरंत, इज नोन एज कैश ट्रांजैक्शन। यहाँ पे एग्जांपल है परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹15,000 फॉर कैश। मीन्स आपको कोई गुड्स परचेज करनी थी
जिसकी वैल्यू थी 15,000। तो आप गए शॉप पे गए जहाँ से आपको परचेस करना था, आपने 15,000 दिया और वो गुड्स ले लिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। ₹5,000 पेड फॉर सैलरी, आपको सैलरी पे करना था 5,000, आपने सैलरी पे कर दिया, दैट इज कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज वन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन बट इट इज़ पेड और रिसीव्ड एट अ लेटर डेट। मीन्स यहाँ पे ट्रांजेक्शन तो इसे माना जाएगा, बट जो पैसे आपके पास या तो आ रहे हैं या तो आपके पास से पैसे जा रहे हैं, वो इन फ्यूचर डेट में ट्रांजेक्शन हो जाएंगे कैश के। एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन एट ₹8,000। मीन्स आपने उधारी पे क्या किया है, गुड्स को सेल किया है, कितने का, 8,000 का। तो इसे भी हम ट्रांजेक्शन मानेंगे, भले इसमें अब भी मनी एक्सचेंज इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट इन फ्यूचर वहाँ पे मनी आपको मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अमर सिंह ऑन क्रेडिट एट ₹20,000। तो आपने कोई मशीनरी सोल्ड की है 20,000 की, बट वो क्रेडिट पे सेल की, मीन्स उसका पैसा आपको इन फ्यूचर मिल जाएगा। इसे भी हम क्या बोलेंगे, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन बोलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स की। The transaction which does not involve an exchange of money or money worth directly or indirectly are called non-monetary transaction. An exchange of one things against other things is called barter transaction. एक गुड्स के बदले अगर आप दूसरा गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, बार्टर ट्रांजेक्शन बोलेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ एंट्री क्या होती है। जैसे मैंने आपको बुक कीपिंग बताया था, बुक कीपिंग का मीनिंग हमने सीखा था। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग का ही मतलब क्या होता है, एंट्री होता है। तो अब वो रिकॉर्डिंग कैसे होता है, हम वो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल कि इसको आगे आने वाले लेक्चर्स में इस एंट्री को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसके ऊपर एक पूरा हमारा चैप्टर ही है। तो यहाँ पे जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको खाली एंट्री का एक छोटा सा मैं मीनिंग यहाँ पे बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन in the proper form or method in the books of account is called entry। मीन्स कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को बुक्स में इन अ प्रॉपर वे रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल, परचेस ऑफ मशीनरी फॉर कैश ऑफ ₹10,000। आपने कोई मशीनरी परचेस की जिसकी वैल्यू है 10,000, तो उसका रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं, एंट्री में। तो एंट्री देखिए यहाँ पे कैसे होगा, मशीन अकाउंट डेबिट ऑफ ₹10,000 टू कैश क्रेडिट ऑफ ₹10,000। तो ये अकाउंटिंग एंट्री इस तरीके से पास की जाती है। अब इस अकाउंटिंग एंट्री को पास करने का बहुत सारा लॉजिक होता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसे हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके ये एंट्री हम पास करते हैं। अब मैं आपको जस्ट फॉर द सिंपल अंडरस्टैंडिंग, अभी यहाँ पे एंट्री का वर्ड आ ही गया है, तो मैं एक आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ कि एंट्री किस तरीके से रिकॉर्ड होती है, ये ट्रांजेक्शन मैंने किस तरीके से रिकॉर्ड किया है। ये जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, इसको हम काफ़ी लेक्चर्स में अच्छे से डिटेल में, काफ़ी लेक्चर में आगे चल के सीखने वाले हैं ऑलरेडी। तो आपको अगर ये पॉइंट अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है, देन इट्स ओके, ठीक है, फिर भी चलेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। आप कोई भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, या फिर जर्नल कर रहे हो, या फिर आप लेजर बना रहे हो, या फिर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, उनके लिए यही मेथड फॉलो होता है, जिसमें हम पहला मेथड आता है डेबिट, और जो दूसरा है वो है क्रेडिट। मीन्स डेबिट और क्रेडिट, हर एक ट्रांजेक्शन में आपको ये दो चीज़ें मिलेंगी, डेबिट और क्रेडिट। अब इसको कौन से बेसिस पे किसे हमें डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, वही हमें यहाँ पे सीखना है। देखिए एक्सपेंस है या फिर असेट्स है, उसे हम हमेशा डेबिट करेंगे। अगर वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसे डेबिट करेंगे, असेट्स बढ़ रहा है तो उसे डेबिट करेंगे, और अगर वही असेट्स और एक्सपेंस कम हो रहा है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपल सा आपको ये मीनिंग याद रखना है। क्रेडिट में अगर आपका इनकम है तो उसे इंक्रीज़ करेंगे, लायबिलिटी है तो उसे इंक्रीज़ करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका क्रेडिट बन जाएगा। मीन्स अगर कुछ भी आपका इंक्रीज़, मतलब जो भी एक्सपेंस या असेट्स आपका इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट करो, और वैसे ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन में इनकम और लायबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बाकी उसका रिवर्सल होगा तो उसका नेगेटिव, जो उल्टा इफेक्ट है वो दे देंगे, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट कर देंगे। अभी आपको इतने अच्छे से समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट यहाँ पे एग्जांपल था इसके लिए आपको बता रहा हूँ। अभी जैसे ये एग्जांपल मैंने क्या लिया है यहाँ पे, मशीन परचेज। देखिए एग्जांपल, परचेज ऑफ मशीन,
ठीक है। तो मशीन आपके पास आ रही है, आपके पास असेट्स हैं, मैंने क्या बताया, जब हमारे पास ये कुछ इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो देखिए मैंने मशीन को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 10,000 से, ये ट्रांजेक्शन है, क्योंकि मेरे पास मशीन आ रही है। अब कैश जो है वो भी मेरा असेट्स है, लेकिन यहाँ से मेरे पास से कैश जा रहा है, मेरा कैश कम हो रहा है क्योंकि मैं मशीन परचेस कर रहा हूँ, तो मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा। मीन्स कोई भी असेट्स अगर आपका इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट, और वो कम होता है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, बट आपको इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको नहीं भी समझ में आया तो चलेगा, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आपको खाली इतना ही समझना है, एंट्री मीन्स रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, बस, ठीक है। नरेशन, नरेशन का मतलब क्या होता है, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर विच एन एंट्री इज पास्ड इज कॉल्ड एज नरेशन। It is always given in a bracket below the journal entry, and it's usually start with the word being or for। तो हमेशा हम being word से ही स्टार्ट करते हैं नरेशन लिखना। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ऑफ ₹10,000। तो एंट्री कैसे पास करते हैं वो तो मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब नरेशन कैसे लिखते हैं, या फिर नरेशन का मीनिंग क्या होता है, तो नरेशन मतलब जो भी आपने एंट्री पास की है उसका ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आप लिखते हैं इन ब्रैकेट। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, और वो वर्ड स्टार्ट होगा बीइंग से। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया बीइंग से स्टार्ट करना है हम लोग को। तो बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश ऑफ ₹10,000, ये इसे हम क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो नरेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।